मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल? फाइन, गुड। तो बेटा आज हम 3.5 की नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह ही है, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और एक फिक्स प्राइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू प्रोसीडिंग फॉर द थर्ड सम। व्हाट इज दैट? लेट्स टेक अ लुक। Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each right answer and 2 marks been deducted for each wrong answer or incorrect answer, then Rush would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? कि कितने क्वेश्चंस हैं आपके टेस्ट में। यश जो एक लड़का है जिसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, अगर उसको 3 मार्क्स सही क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं और 1 मार्क्स उसका गलत क्वेश्चन करने का कट हो जाता है, डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके थर्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लेट करोगे नंबर ऑफ राइट आंसर। कितने राइट आंसर हुए हैं, मान लो x राइट आंसर हुए हैं। दूसरा ऐड करोगे लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। तो बेटा जो आंसर्स आए हैं वो क्वेश्चंस के ही आए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, x और y दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे x प्लस वाई, ठीक है। अब देखते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या है। कह रहा उसको 3 मार्क्स सही आंसर के लिए मिले हैं और 1 गलत आंसर के लिए कट गया है। सो 3 इंटू नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2। अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 इंटू 5। अगर x नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो 3 इंटू x। माइनस 1 मार्क्स कट हुआ है एक क्वेश्चन के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर y हैं तो 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा, इतने मार्क्स उसके कट हो जाएंगे। एंड उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स अगर सही मिले, सही क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, तो 4x नंबर आएंगे उसके, उसमें से कितने मार्क्स कम हो जाएंगे, अगर 2 मार्क्स गलत क्वेश्चन करने के लिए कट हो जाएंगे, दैट इज 2y इज इक्वल टू कितने मार्क्स बनेंगे, 50 मार्क्स बनेंगे। क्लियर? अब आगे, अब इसको किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो वी विल ट्राई अवर एलिमिनेशन मेथड। मैं y को एलिमिनेट कर लूंगा, तो y के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना मतलब 12th इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट कितना आ जाएगा, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। नीचे ये इक्वेशन एज इट इज रहने दो, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, इट इज कटेड। ये आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 30। तो x कितना आ गया हमारे पास, 15। x कितना आ गया, 15। देन आप x की वैल्यू पुट करोगे, पुट इन जो भी आपको इजी लगती है, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे, वी विल गेट 3 टाइम्स x कितना है, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो अब अगर आप सोल्व करोगे तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, दिस इज योर आंसर लाइन। बेटा आंसर लाइन लिखना कभी नहीं छोड़ना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ए टेस्ट कितने थे, x प्लस वाई जो हमने लेट किया हुआ है, तो विच इज इक्वल टू x कितना है आपका, 15 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 20 क्वेश्चंस आपके पूरे टेस्ट में थे। जस्ट टेक अ लुक।
ऑलराइट क्लास, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच ऑन ए हाईवे। कह रहा कोई ए और बी प्लेसेस हैं जिनके बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? कह रहा वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी। एक ए से स्टार्ट करती है कार और एक स्टार्ट करती है बी पॉइंट से, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, इफ car travels in the same direction and the difference at different speed they meet in 5 hours। तेरा अगर सेम डायरेक्शन में कर रही है ट्रेवल तो ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट पे जाके वो मीट करेंगी। लेट अस से वो पॉइंट है सी, तो ये सी पॉइंट पे जाके क्या कर गई? मीट। हम ए की स्पीड ले लेते हैं u और बी की स्पीड ले लेते हैं v। क्लियर? दोनों की हमने स्पीड लेट कर ली u एंड v, दे आर ट्रैवलिंग इन ए सेम डायरेक्शन। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो हमने अभी लेट किया है, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए। जो ए पॉइंट से कार स्टार्ट हो रही है उसकी हमने स्पीड लेट कर ली है u एंड लेट द स्पीड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, वो हमने लेट कर दी है v। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट वो बोल रहा है दे मीट इन 5 आवर्स। तो आपको बेटा पता है स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो किसके इक्वल आएगा? स्पीड इंटू टाइम के। क्लियर? अब कार ए v स्पीड के साथ 5 आवर्स में यहां तक पहुंच रही है। इट कवर्स 5 आवर्स। टाइम कितना ले रही है यहां पे पहुंचने के लिए? दोनों कार 5 आवर्स टाइम ले रही है, ठीक है। कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? ए की डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड कितनी है? u और टाइम कितना लगा? 5 आवर्स। दैट इज स्पीड इनटू टाइम विच इज इक्वल टू 5u। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार b, अगेन 5, u की जगह पे आ जाएगा v आ जाएगा। क्लियर? और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे सी पॉइंट पे जाके मिले हैं, तो दिस इज डिस्टेंस AC। और ये जो आपका डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है? दैट इज द डिस्टेंस BC। AC और BC। क्लियर? तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस फिगर AC किसके इक्वल आएगा? AB प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी आई है? दैट इज 5u विच इज इक्वल टू AB कितना था? 100 किलोमीटर प्लस BC कितना आया? 5v। अगर हम इनको लिखना चाहें कि दैट इज 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 100, तो आप 5 कॉमन निकाल लो, u माइनस v इज इक्वल टू 100 ओवर 5 विच इज इक्वल टू 20। तो u माइनस v किसके इक्वल आ जाएगा? 20 के। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है, कह रहा इफ दे ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल मीट एट ए पॉइंट इन 1 आवर। कह रहा अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेट अस से यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, ये 1 आवर में पहुंच रही है यहाँ पे और ये यहाँ पे 1 आवर में पहुंच रही है। क्लियर? देन 1 आवर इसको लगा, 1 आवर इसको लगा, इसकी स्पीड है u और इसकी स्पीड है v। टोटल डिस्टेंस इसके बीच में कितना है? 100। तो आगे अकॉर्डिंग टू आपकी ये कंडीशन क्या आएगा? 1u। AB कैसे बनेगा? AB कैसे बनेगा? AC प्लस BC और AB आपका है 100
AC कितना आएगा 1 r u स्पीड के साथ, दैट इज 1 u प्लस और 1 r v स्पीड के साथ, दैट इज 1 v। तो आपकी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आ जाएगी u प्लस v इज इक्वल टू 100। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है एंड यू विल गेट द आंसर। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो u माइनस वी यहाँ पे आ जाएगा u प्लस वी, मैं साथ में ही कर रहा हूँ, तो ये v के साथ v कट जाएंगे, 2u इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 120। तो यहाँ से हमारे पास u की स्पीड आ जाएगी, कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 60। क्योंकि u हमारी स्पीड है तो ये स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ से आप u की वैल्यू इसमें फिल कर दो सेकंड में, पुट इन टू, तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो v कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास दोनों स्पीड्स आ गई हैं जो हमने फाइंड करनी थी इन योर क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार। जस्ट टेक इट। मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ यू ऑल? फाइन, गुड। तो बेटा आज हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका लास्ट सम है 3.5 एक्सरसाइज का। क्या सम है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. So as you have read the statement, आपको इसी में पता चल रहा है कि आपने यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। और आप सभी को पता है हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपके लास्ट में उसने पूछा भी यही है, दैट फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप लोग क्या करोगे, जो हमने फाइंड करना है उसको हम पहले एक्स और वाई लेट कर लेंगे। लेट length of rectangle is equal to x unit and breadth of rectangle हम मान लेते हैं कि वो y यूनिट। अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन की तरफ। वो कह रहा है रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। पहले देख लेते हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ ये होगी तो एरिया आएगा कितना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर ये लेंथ ब्रेथ है तो हमारा एरिया इतना आएगा भाई, यही है ना। तो अब वो कह रहा है कि ये 9 यूनिट कम हो जाएगा अगर उसकी हम लेंथ में 5 कम कर दें और ब्रेथ में इंक्रीज कर दें 3। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर हम क्या करेंगे, लेंथ में 5 कम करेंगे। लेंथ कितनी है x माइनस 5 और ब्रेथ में इंक्रीज करेंगे 3 y प्लस 3। क्लियर? तो उसके बाद जो एरिया आएगा, इट मीन ये लेंथ और ब्रेथ होगी ना नए वाली। क्लियर? लेट अस से अगर ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है तो ये नया एरिया निकल आया। तो नए एरिया जो होगा वो पुराने एरिया से कितना होगा, पुराना एरिया ये था, उसमें क्या 9 यूनिट कम हो जाएगा। उसने कहा ना एरिया जो है वो 9 यूनिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो एरिया है 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। तो इक्वालिटी का साइन डाल रहे हैं, इट मीन यहाँ पे भी एरिया आना चाहिए और यहाँ पे भी एरिया ही आना चाहिए। अगर लेंथ में से कुछ कम करेंगे तो लेंथ आएगी, ब्रेथ में से कुछ ऐड करेंगे तो ब्रेथ ही आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। और ये वो रेक्टेंगल है जो नहीं आई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वी विल गेट एक्स वाई प्लस 3x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई के साथ ये एक्स वाई आपका कट गया एंड वी आर लेफ्ट विथ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 15, ये माइनस 9 था एंड वी आर लेफ्ट विथ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6।
दिस वुड बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एंड व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ, कह रहा अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देंगे एंड ब्रेथ को भी थ्रू 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देंगे। व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या हो जाएगा? 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। तो हमारा नया एरिया क्या आएगा? दैट इज, अब दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है, लेंथ भी और ब्रेथ भी। लेंथ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 2 यूनिट। और एरिया भी क्या हो रहा है? एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, कितना? 67 स्क्वायर यूनिट। यहां पे आपने बात ध्यान रखनी है, जहां पे स्क्वायर यूनिट पड़ा है वो एरिया है। अब मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब आप 1 और 2 को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो और आपकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ट्राई कर लेते हैं। x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन। ऑलराइट गाइस, जब आपको इन इसके इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास x की वैल्यू आएगी 17 और y की वैल्यू आ जाएगी 19। क्लियर? और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। हम चेक कर लेते हैं हमारे आंसर ठीक आए कि नहीं। अगर मैं इन दोनों का एरिया निकालता हूं, दैट इज, ये मेरा एरिया आएगा 153 स्क्वायर यूनिट अगर लेंथ और ब्रेथ ये है। आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? 5 यूनिट क्या है? रिड्यूस कर देना है। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 3 12 हो जाएगा। दिस इज 144। आप इन दोनों को माइनस करके देख लो, आपका जो डिफरेंस है वो 9 का ही है। तो आपका एरिया 9 यूनिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। 154, 144, 144, 153 में से 9 यूनिट कम है। ठीक है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। जस्ट टेक अ लुक। तो इसी के साथ बेटा आपकी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। टुमारो वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.6, जिसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी अबव लेवल की होंगी, थोड़े बोर्ड्स होंगे। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।